everyone, I am Anupama Sharma and welcome to our YouTube channel APC Academy. So here, today we are going to discuss previous year questions of HP Patwari. So our first question is, choose the alternative which correctly fits in the blank. Don't disturb me, I dash my work. हमारे ऑप्शंस हैं do, did, does, am doing. हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी am doing. तो अगर बात की जाए हमारे पास कि am doing हमारे पास जो कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का एक एग्जाम्पल है, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस यहाँ ये यूज़ किया जाता है टू डिस्क्राइब इमीडिएट इवेंट्स या फिर करंट मोमेंट टाइम फ्रेम के लिए यूज़ करेंगे. और अगर बात की जाए प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के स्ट्रक्चर की, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट इज एम आर एंड V4. अब ये V4 होता है जब भी हम V1 के साथ लगाते हैं ING. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, चूज चेंजेस इन पास्ट कॉन्टीन्यूअस एज. आपने चूज का पास्ट कॉन्टीन्यूअस बताना है, जिसके लिए आपको पास्ट कॉन्टीन्यूअस का स्ट्रक्चर पता होना ज़रूरी है. ऑप्शन है चूज्ड, वॉज चूजिंग, वॉज चूजन एंड वर चूजिंग. हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉज चूजिंग. अगर बात की जाए पास्ट कॉन्टीन्यूअस के स्ट्रक्चर की, तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस में जैसा कि आप यहाँ चार्ट में भी देख सकते हैं, पास्ट कॉन्टीन्यूअस में यूज़ किया जाता है वॉज वर का, और साथ में ही हम लोग बोल सकते हैं V1 प्लस ING या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म. इसी के साथ हमारे पास और भी कुछ रूल्स दिए गए हैं. तो जैसे अगर हम बात करें सिंपल प्रेजेंट की, तो वहाँ यूज़ किया जाता है V1 का या फिर V5 का. वहीं अगर बात करें प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में यूज़ करते हैं इज एम आर और V4. प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ किया जाता है हैज़ हैव एंड V3, और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में हैज़ हैव बीन एंड V4. और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे लगाते हैं सिंस और फॉर. सिंस और फॉर के बाद दिया जाता है टाइम. इसी तरह से हमारे पास पास्ट और फ्यूचर का भी रहता है. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ गुड इज. ऑप्शंस हैं बेस्ट, बेटर, गुडर एंड गुडली. तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेटर. तो जैसे कि हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव होती हैं. एक होता है हमारे पास पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री, और एक होता है हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है जब भी हम बात कर रहे हो एक पर्सन की. कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है जब भी हम कंपैरिजन कर रहे हों दो के बीच में. साथ ही साथ कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज़ किया जाता है देन का. वहीं अगर बात की जाए सुपरलेटिव डिग्री की, तो सुपरलेटिव डिग्री जो कि ST से एंड होती है, और साथ ही साथ कंपैरिजन होता है लेकिन मोर देन 2 के बीच में. और याद रखिएगा कि सुपरलेटिव डिग्री हमेशा अपने साथ लेती है द आर्टिकल. वहीं अगर हम बात करें कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्रीज में आपके पास ऐसे वर्ड्स आते हैं जो कि एंड होते हैं ER से या फिर RE से. तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर चार्ट भी देख सकते हैं, गुड, गुड आपके पास एडजेक्टिव वालों, लेकिन पॉजिटिव डिग्री में भी यूज़ किया जाता है गुड का. कंपैरेटिव डिग्री में बेटर, तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ यूज़ किया जाता है देन का. और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट, और साथ ही साथ अपने साथ लेता है द आर्टिकल. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, नाउन ऑफ इनवाइट इज. तो इनवाइट का नाउन क्या होगा? ऑप्शंस हैं इन्विटेशन, इनवाइटेड, इनवाइटी एंड इनवाइट. तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनविटेशन. तो इस तरह के क्वेश्चंस आमतौर पे पूछे जाते हैं. तो अगर हम बात करें कि नाउन से वर्ब कैसे बनाई जाए, तो नाउन से वर्ब बनाई जाती है या तो ANCE और ENCE लगा के. फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए अपीयर की, तो अपीयर की वर्ब हो जाएगी अपीयरेंस, रेजिस्ट की हो जाएगी रेजिस्टेंस. इसके अलावा MENT लगा के भी वर्ब बनाया जा सकता है. फॉर एग्जांपल अपॉइंट का हो जाएगा अपॉइंटमेंट, असाइन का हो जाएगा असाइनमेंट, एन्जॉय का हो जाएगा एन्जॉयमेंट. और लास्टली TION और SION लगा के भी वर्ब बनाया जा सकता है. फॉर एग्जांपल इन्फॉर्म का हो जाएगा इन्फॉर्मेशन, डिसाइड का हो जाएगा डिसीजन, एंड डिस्क्राइब का हो जाएगा डिस्क्रिप्शन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वॉइस. विल रितु हैव संग अ सॉन्ग. ऑप्शंस हैं विल अ सॉन्ग हैव संग बाय रितु, ऑप्शन बी है विल अ सॉन्ग हैव बीन संग बाय रितु, एंड ऑप्शन सी है विल अ सॉन्ग बीन हैव संग बाय रितु, एंड लास्ट है हमारे पास ऑप्शन डी, विल अ सॉन्ग बीन संग बाय रितु. तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विल अ सॉन्ग हैव बीन संग बाय रितु. तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि एक्टिव में हमारे पास स्ट्रक्चर होता है
सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम इसे पैसिव में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट का बना दिया जाता है पैसिव सब्जेक्ट। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द टेंस, हम यहाँ यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब। और जब भी एक्टिव टू पैसिव जाते हैं हमेशा यूज़ किया जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का। उसके बाद आएगा बाय एंड लास्ट में आता है हमारे पास सब्जेक्ट का बना दिया जाता है पैसिव ऑब्जेक्ट। तो वहीं अगर हम बात करें, हमारे पास जो सेंटेंस था दिया गया था वो था फ्यूचर परफेक्ट। तो जब भी फ्यूचर परफेक्ट को पैसिव में चेंज किया जाता है तो हमेशा वहाँ यूज़ किया जाता है हैव बीन का। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, विल, शैल, हैव और V3 यूज़ किया जाता है फ्यूचर परफेक्ट में। लेकिन जब उसे पैसिव में चेंज किया जाएगा तो पैसिव में चेंज करने पर विल, शैल, हैव साथ में बीन लगा देंगे और साथ में आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट वर्ड, want और लेक ऑफ रेन। ऑप्शन है ड्रॉट, डेजर्ट एंड ड्राई लैंड। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्रॉट। इसी के साथ हमारे पास दिया गया था ड्रॉट, RAUGHT, जिसका मीनिंग होता है अ फ्लो ऑफ कोल्ड एयर दैट कम्स इनटू अ रूम। नेक्स्ट है हमारे पास डेजर्ट। तो डेजर्ट होता है अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड यूजुअली कवर्ड विद सैंड दैट इज़ हॉट एंड हैज़ वेरी लिटिल वाटर एंड वेरी फ्यू प्लांट्स। जैसे कि आप सभी को पता है डेजर्ट बोला जाता है रेगिस्तान को। एंड लास्ट हमारे पास दिया गया था ड्राई लैंड। तो ड्राई लैंड हो जाएगा द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, स्कार्सिटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट वर्ड, अ थिंग विच मस्ट हैपन, जो कि होना ही है उसे क्या बोला जाएगा। ऑप्शंस है अनअवॉइडिंग, एक्सपेक्टेड, इनएविटेबल एंड इवेंटफुल। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनएविटेबल। इसी के साथ दिया गया था अनअवॉइडिंग। तो अनअवॉइडिंग होता है नॉट अवॉइडेड और इवाडेड। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड का मीनिंग होता है बिलीव टू डू समथिंग दैट शुड हैपन और बी डन। और लास्ट दिया गया है हमारे पास इवेंटफुल। तो इवेंटफुल का मीनिंग होता है फुल ऑफ इम्पॉर्टेंट, डेंजरस और एक्साइटिंग थिंग्स हैपन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द इनकम्प्लीट सेंटेंस, द न्यूज़ इज टू गुड डैश। ऑप्शंस हैं टू ट्रू, टू नॉट ट्रू, टू बी नॉट ट्रू एंड टू बी ट्रू। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा टू बी ट्रू, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यह हमारे पास 4 स्पेलिंग्स दी गई है तो इनमें से करेक्ट हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, कंसीड। इसी तरह से हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स भी होती है जो कि पेपर में पूछी जाती हैं, तो इन्हें भी एक बार देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, चूज द अल्टरनेटिव विच करेक्टली फिट्स इन द ब्लैंक, इट हैज़ बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग। ऑप्शंस हैं सिंस, टू, फॉर एंड इन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंस। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। सिंस का यूज़ किया जाता है एग्जैक्ट टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के बताने के लिए। इसी के साथ अगर बात की जाए फॉर का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो फॉर का यूज़ किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए। तो सिंस और फॉर में यही एक डिफरेंस है कि पॉइंट ऑफ टाइम की अगर बात की गई हो तो वहाँ आपका आंसर रहेगा सिंस, लेकिन जहाँ बात की गई हो पीरियड ऑफ टाइम की वहाँ आंसर हो जाएगा फॉर। फॉर एग्जाम्पल, इट रेन्ड कॉन्टीन्यूसली फॉर 2 hours। तो हमारे पास ये एक इंडेफिनिट टाइम बताया गया है तो जिसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे फॉर का। इसी के साथ अगर बात की जाए इन की, तो इन हमारे पास एक प्रेपोजिशन भी है। और अगर बात की जाए इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो रेफर्स टू एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, वॉज रेनिंग इन द मॉर्निंग, या फिर और विल हैपन इन द फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, विल रेन इन द इवनिंग। इसी के साथ अगर बात की जाए टू की, तो टू का यूज़ किया जाता है एंडिंग टाइम बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इट रेन्ड कॉन्टीन्यूसली फ्रॉम 2 PM टू 5 PM। हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब एंडिंग टाइम बताने के लिए यूज़ किया जा रहा हो टू का, तो स्टार्टिंग टाइम के लिए यूज़ किया जाता है फ्रॉम का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, चूज द अल्टरनेटिव विच करेक्टली फिट्स इन द ब्लैंक, द बस ड्राइवर डैश अस्लीप व्हाइल ही वॉज ड्राइविंग। ऑप्शंस हैं फॉल्स, हैड फॉलन, फेल एंड फॉलन। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेल। तो अगर बात की जाए गिवन स्टेटमेंट की, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास दी गई थी पास्ट में। तो जैसे कि अगर बात की जाए क्वेश्चन की, तो हमारे पास यहाँ पास्ट की बात की जा रही थी, जबकि अगर बात करें फॉल्स की, तो फॉल्स तो हमें प्रेजेंट के बारे में बताता है। हैड फॉलन बताता है हमें पास्ट परफेक्ट के बारे में, और फॉलन हमारे पास आती है वर्ब की
थर्ड फॉर्म। तो यहाँ हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फेल। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट वर्ड टू कैरी अवे अ पर्सन बाय फोर्स और फ्रॉड। तो हमारे ऑप्शंस हैं अटैक, किडनैप, हाईजैक एंड स्टील। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किडनैप। तो किडनैप के बारे में तो आप सभी को पता है। इसी तरह से हमारे पास दिया गया है अटैक, कि अटैक क्या होता है, ट्राइंग टू हर्ट और डिफीट समबडी समथिंग बाय यूजिंग फोर्स। हाईजैक होता है टू टेक कंट्रोल और यूज समथिंग दैट डज नॉट बिलोंग टू यू फॉर योर ओन एडवांटेज। एंड लास्ट है हमारे पास स्टील, टू टेक समथिंग फ्रॉम अ पर्सन, शॉप एक्सेट्रा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, fill in the blanks with suitable articles. Today is dash first day of April. Options हैं that, the, an और a। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल द। तो जैसे कि हम लोग अपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर हमारे पास दिया गया था फर्स्ट। फर्स्ट है हमारे पास एक ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर समझ सकते हैं आप लोग, या फिर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एस टी दिया गया है। एस टी यूज़ किया जाता है सुपरलेटिव डिग्री में, बट एक्चुअल में ये है हमारे पास एक ऑर्डिनल नंबर, और ऑर्डिनल नंबर हमेशा अपने साथ लेता है द आर्टिकल। एक होता है ऑर्डिनल नंबर, एक होता है हमारे पास कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर में हमारे पास आता है 1 2 3 4 5 सो ऑन, एंड ऑर्डिनल नंबर में हमारे पास आता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नेक्स्ट एंड लास्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स। ऑनेस्ट मैन स्पीक डैश ट्रुथ। ऑप्शंस हैं द, ए, ऑफ एंड एन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल द। तो आर्टिकल्स के बारे में हम लोग अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट वर्ड विच इज सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द कैपिटल लेटर्ड वर्ड। प्रिजुडिस। ऑप्शन है बायस, ऑफेंस, प्रिलूड एंड टू डिसाइड। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बायस। उसी के साथ दिया गया था ऑफेंस, तो ऑफेंस का सिनोनिम या फिर करेक्ट मीनिंग हो जाएगा ब्रीच, क्राइम या फिर इन्फ्रैक्शन। प्रिलूड का हो जाएगा प्रोलॉग, प्रिलिमिनरी एंड ओवरटोन, और टू डिसाइड का हो जाएगा एग्री, चोज एंड कंक्लूड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्ट वर्ड विच इज सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द कैपिटल लेटर्ड वर्ड। स्टूप। ऑप्शन है सब्सक्राइब, सिंपैथाइज, टू बो एंड टेम्पर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टू बो। इसी के साथ दिया गया था सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब का हो जाएगा एग्री, एसेंट एंड कंसेंट। सिंपैथाइज का हो जाएगा एम्पैथाइज, कमेंस्ट्रेट एंड एश्योर, और टेम्पर का हो जाएगा फूल, ट्रेसपास एंड फिडल। क्वेश्चन नंबर 17 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज ऑटोबायोग्राफी, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा। ऑप्शंस हैं अ डिस्क्रिप्शन ऑफ समवंस ट्रैवल। ऑप्शन बी है अ सॉन्ग और अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी। ऑप्शन सी है अ स्टोरी ऑफ वंस ओन लाइफ, एंड लास्ट है फ्री वर्ड्स। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अ स्टोरी ऑफ वंस ओन लाइफ। इसी के साथ हमारे पास दिया गया था वेरिएंट्स या फिर ट्रैवल व्लॉग, तो उसे बोला जाता है अ डिस्क्रिप्शन ऑफ समवंस ट्रैवल। अ सॉन्ग और अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी, तो उसे कहा जाता है नरेटिव पोएम। एंड लास्ट हमारे पास है पोइट्री दैट डज नॉट राइम और हैव अ रेगुलर रिदम, तो उसे बोला जाता है फ्री वर्स। क्वेश्चन नंबर 18 वी हैव, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस। ही हैज़ फिनिश्ड हिज मील। ऑप्शंस हैं हिज मील हैज़ बीन फिनिश्ड बाय हिम। ऑप्शन बी है हिज मील हैज़ फिनिश्ड बाय हिम। ऑप्शन सी है his meal has been finished by him, and option D, his meal had been finished by him। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, his meal has been finished by him। तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एक्टिव के केस में आपके पास होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब भी पैसिव में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट का बन जाएगा पैसिव सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू द रूल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। कोई भी वर्ब दी गई हो उसे चेंज किया जाता है V3 में, देन बाय, और सब्जेक्ट का बन जाता है पैसिव ऑब्जेक्ट। तो अगर हम बात करें गिवन सेंटेंस की, तो हमारे पास दिया गया था प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हैज़ हैव एंड V3। तो जब इसे पैसिव में चेंज किया जाएगा तो हैज़ हैव के साथ लगा दिया जाएगा बीन, V3, बाय एंड देन पैसिव ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, चूज द सुटेबल प्रपोजिशन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। द हंटर एम्ड डैश द टाइगर।
ऑप्शंस हैं ऑन, इन, टू, एट। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एट। एम के साथ फिक्स प्रपोजिशन एट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए कि एट का यूज़ और किस किस के साथ करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास आ गया अराइव एट, एम एट, अपीयर एट, अनॉयड एट, अमेज्ड एट, बाय एट एंड बार्क एट। इसी तरह से आप लोग देख लेंगे कि ऑन कहाँ यूज़ होता है, इन किसके साथ यूज़ किया जाता है, टू किसके साथ यूज़ किया जाता है। फिक्स प्रपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो एक बार आप लोग वो भी देख लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। चूज द सुटेबल प्रपोजिशन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। योर वर्क इज डैश द एवरेज। ऑप्शंस हैं बीनीथ, बिलो, अंडर एंड बिसाइड। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिलो। Thanks for watching our video. If you like our video, do like, share and subscribe our channel.